बच्चों, आदित्य मैथमेटिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य। आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोमेट्री चैप्टर। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। मैं ऐसा समझ के बता रहा हूं आपको जैसे आप अभी 10th से आए हैं। ठीक है, तो बच्चों एक 10th क्लास में हम पढ़ते थे फार्मूला बच्चों, साइन थीटा में निकालना था। तो हमारा एक राइट एंगल होता था बच्चों, और हमारा जो थीटा होता था वो हमारा एक्यूट एंगल होता था, एक्यूट एंगल। तो बच्चों इसमें हमारा क्या होता था, साइन थीटा अगर हमें निकालना होता था तो हम निकालते थे ए बी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बच्चों कॉस थीटा हम निकालते थे, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा हम निकालते थे, टेन थीटा निकालते थे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो साइन कॉस टेन थीटा हम लोग ऐसे निकालते थे। लेकिन बच्चों अगर जो हम आपको साइन का 120 डिग्री एंगल निकालने को बोल दें तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि थीटा तो आपका 120 थीटा तो आपका एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर तो 120 हो गया ना। तो बच्चों हम इसी को थोड़ा आगे हम एक्सटेंड करते हैं। यही जो आपकी थ्योरी है, इसी के थ्रू हम थोड़ा आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे साइन का 120 डिग्री एंगल निकालना हो, 150 डिग्री एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपकी रिस्ट्रिक्शन है। अगर जो बच्चों आपका थोड़ा सा आगे देखते हैं, लेकिन बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी एक रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर जो आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल निकालने को पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे साइन 0 की वैल्यू आपको पता होगी 0 होती है, लेकिन वो बच्चों टेंडिंग टू 0 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं होती है। आइए सीखते हैं। हमारा थीटा बच्चों क्या है, 0 डिग्री है। समझने की आप कोशिश कीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है ये बच्चों। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो 0 और 90 डिग्री पे। अच्छा बच्चों, अगर जो थीटा इक्वल टू आप लोग अगर 0 रख दें तो आप लोग देखिए, ये जो लाइन है आपकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, आप ये समझिए, ये जो लाइन है इसी के नीचे आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी ये लाइन। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। थीटा अगर जो 0 डिग्री हो गया तो ये यहां पर हो जाएगी। मतलब इसको कुछ इस टाइप से लिखें। अगर जो इसको बढ़ा कर दें तो देखिए आपका थीटा देखिए कम हो रहा है। कम होते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो कायदा तो यही बोलता है कि ये तो ओवरलैपिंग के केस हो गया, तो थीटा 0 की वैल्यू निकलनी नहीं चाहिए इस टाइप से। इसीलिए बच्चों ये टेंडिंग टू 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होती है। अच्छा, अगर जो मान लो 90 डिग्री लिख दें, आपका 90 डिग्री अगर मान लो है, समझिएगा आप लोग, अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा हमारा 90 है, समझिएगा आप लोग, तो देखिए लिमिटेशन क्या होगी। हमारा तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा 90 डिग्री है, और थीटा हमारा बच्चों क्या है, 90 है। तो ये लाइन तो जो जो थीटा वाली लाइन है बच्चों, ये तो हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगी ना, ये तो पैरेलल लाइनें हो गई। आप समझिए, ये अगर जो 90 डिग्री हो गया, थीटा अगर जो हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये ट्रायंगल बनेगा नहीं। इसीलिए बच्चों हम लोग
इसको नई तरीके से सीखते हैं। ये वाली थ्योरी आप लोग समझिए, 0 डिग्री में ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर बोल दो चाहे ओवरलैप बोल दो, ये वाली लाइन इस पे ओवरलैप हो जाएगी, तो ट्रायंगल इसका बनेगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों एक लिमिटेशन होती है 0 और 90 डिग्री में, आपकी बच्चों लिमिटेशन होती है 90। आपको बताया ना कि अगर थीटा हमारा 90 हो गया तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों कुछ लिमिटेशन होती है इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, इसीलिए हम बच्चों सर्कुलर सिस्टम सीखते हैं। सर्कुलर सिस्टम के थ्रू हम निकालना सीखते हैं बच्चों। देखिए अभी हमें पता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल मान लो एक है। ठीक है, इसमें हमारा 90 और थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। अब हमें पता तो सिर्फ यही है, तो सर्कुलर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक आर रेडियस की एक आर डिस्टेंस की एक चार्ट लेते हैं, उसको बच्चों सेंटर यही ओरिजिन रखते हैं और उसको रोटेट कर देते हैं, तो आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो चार्ट है सर्कल बन गया आपका। ठीक है, अगर जो मान लो आपको थीटा 120 डिग्री निकालना है, तो यही जो आपकी छड़ है, ठीक है, इसी को आपको पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, निगेटिव एक्स एक्स वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस का निगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से आप लोग 120 डिग्री रोटेट कर देंगे और जहां पर वैल्यू निकलेगी उसी की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए बच्चों थोड़ा सा यही जो फार्मूला था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। देखिए हमें पता है क्या, एक्यूट एंगल, तो थीटा हमारा ये वाला एंगल हो गया जो कि एक्यूट एंगल है, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसी का साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो बच्चों साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आप लोग देखिए ये एक्यूट एंगल है, तो देखिए आप लोग ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, अगर जो कॉस थीटा हम आपको निकालना सिखाएं तो वो होगा ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, और टेन थीटा निकालना सिखाएं तो हमारा ये होगा, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा ए बी अपॉन ओ बी। अच्छा, एक काम करते हैं, इस पॉइंट से बच्चों वाई एक्सिस में एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। समझिएगा आप लोग, अगर जो यहां से हम, समझिएगा आप लोग, यहां से अगर जो हम लाइट डालें एक, समझिएगा आप लोग, यहां से अगर जो हम लाइट एक डालें तो आप लोग देखिए इसकी प्रोजेक्शन हमारी यहां पर बनेगी। ठीक है, इसकी हमारी प्रोजेक्शन बनेगी यहाँ पे। अगर जो वाई एक्सेस पे हम लोग कुछ लाइट डालें, सॉरी एक्स एक्सेस पे, तो देखिए इसकी प्रोजेक्शन हमारी, बी की प्रोजेक्शन हमारी कुछ यहाँ बनेगी। ठीक है, तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये जब लाइट यहां से डाले तो इसकी प्रोजेक्शन पूरे की यहाँ पर बनेगी, तो हम कुछ मान लो इसको कुछ हम मान लिए एन। ठीक है, और यहां से हम प्रोजेक्शन डाले, यहां पे प्रोजेक्शन डाले, तो इसकी हमारी जो इसकी प्रोजेक्शन है, इस रॉड की प्रोजेक्शन है, ये हमारी एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन यहां बनेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग ए बी को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमारी सेम होगी। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग
ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एन, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इतनी होगी ना, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन ए बी क्या है, ये मान लो रेडियस है इसकी, तो इसको लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। अच्छा, अगर जो मान लो यहां पे इसकी हम लाइट डालें एक्स एक्सिस से, तो इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे यही तो होगी ना, ए ओ ए। तो इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन ओ बी हो गया, तो इसको लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक। ए बी आ गया, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। तो हमारी एक नई डिफिनेशन आ गई, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। और कॉस थीटा को लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। और टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, तो ये से कर जाएगा। चाहे ए बी को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इस जो रॉड है यहां से लाइट डालेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन तो यही बनेगी ना, और एक्स एक्सिस जब लाइट डालेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन यहां बनेगी, ठीक है। तो हमारी एक नई डिफिनीशन हो गई। जैसे मान लो कुछ हम यहां से कुछ मान लो आपका, सॉरी, यहां से कुछ मान लो हम ये मान लो हमारा थीटा है, ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्शन यहां बनेगी और इसकी प्रोजेक्शन यहां बनेगी, तो साइन थीटा हमारा क्या आ गया, नई डिफिनेशन के अनुसार ये आ गया बच्चों प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। और cos थीटा को क्या लिखे थे, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। अब अगर जो साइन थीटा आपसे बोले तो प्रोजेक्शन के अनुसार आपको करना है, इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। अब अगर जो बच्चों इसी के थ्रू अगर जो हम आपको बोले कि 0 और 90 डिग्री वैल्यू बताओ, इसी में थोड़ा सा पहले और आपको समझा लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है, कुछ मान लो ये हमारा कुछ सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है। अब हम आपसे पूछे हम आपसे पूछे साइन की 150 डिग्री बताओ, 150 डिग्री बताओ, तो बच्चों क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस से हम लोग 150 डिग्री रोटेट हो जाएंगे और वो जो रॉड थी, छड़ थी, उसको हम 150 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, ठीक है।
और फिर क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन कैसे निकालेंगे, 150 डिग्री की वैल्यू, इसको निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट ए है, इसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया बी और सी मान लो, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो हो जाएगा हमारा ओ बी अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, तो ये हो जाएगा ए ओ, ठीक है। तो जिस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है, मान लो हमें 10 का निकालना है आपका, मान लो निकालना है 10 निकालना है आपको 10 की 210 डिग्री की वैल्यू। तो देखिए आप लोग, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको हम लोग 110 डिग्री रोटेट कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा। अब हमारा फार्मूला के क्या निकाले भी, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, tan थीटा फार्मूला निकाले नया, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं साइन 0 की वैल्यू निकालनी है और साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा भी एक्यूट एंगल में जब साइन 0 की वैल्यू बताए थे कि वो ट्रायंगल बनेगा नहीं, एक उसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 होती है। तो देखिए बच्चों, आपको हम सिखाते हैं, जैसे मान लो ये मान लो आपका एक सर्कल है, अब हमें साइन 0 की वैल्यू मान लो निकालनी है, साइन 0 की वैल्यू, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग समझिए, ये जो राड रहेगी यही रहेगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 0 हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, अब आप लोग देखिए प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, अगर जो बच्चों यहां से हम लाइट डालें, समझिएगा आप लोग, यहां से अगर लाइट डालें तो देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस की कहीं इमेज बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो हो गया हमारा 0, और लेंथ ऑफ रेडियस मान लो इसकी आर है, तो आर, अब देखिए आपका प्रूव हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं साइन 90 डिग्री वैल्यू निकालनी है, साइन की 90 डिग्री वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर सिस्टम लेंगे, हमारी बच्चों ड्राइंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये जो आपकी छड़ थी उसको हम 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो कुछ यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये हमारी 90 डिग्री हो गई। अब हमें साइन 90 डिग्री वैल्यू निकालनी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। अगर जो यहां से हम लाइट डालेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है, जब हमें कॉस की जरूरत हो तब हम वाई एक्सिस से डालते हैं लाइट प्रोजेक्शन के लिए, और जब हमें चाहिए होता है हमें जब साइन की वैल्यू चाहिए होती है तो हम एक्स एक्सिस के सामने से लाइट डालते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो खुद की जो प्रोजेक्शन होगी वो तो आर ई के बराबर होगी ना, लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। खुद की जो प्रोजेक्शन है वो खुद ही के बराबर तो होगी, आर अपॉन ये देखिए लेंथ ऑफ रेडियस, तो फिर आर हो जाएगा, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 1।
तो आप लोग देखते होंगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आइए और सीखते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपका रिजल्ट आया है, ये आपको याद रखना है। जैसे बच्चों ये हम लिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये है मान लो। अब हमें क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज कंसीडर्ड विद पॉजिटिव साइन। मतलब अगर जो इसकी हमारी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे आ गई, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ आ गई, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अगर जो एक्स एक्सिस की हमारी प्रोजेक्शन आ गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, समझिएगा आप लोग, तो हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अगर जो आपकी ये वाली कंडीशन हो गई, ये हमारी निगेटिव के एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस भी निगेटिव है। अगर जो हमारी प्रोजेक्शन, अब यहां से प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस के थ्रू, तो देखिए आप लोग प्रोजेक्शन हमारी निगेटिव आ रही है ना, ये देखिए निगेटिव साथ में आ रही है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, निगेटिव पे एक्स एक्सिस पे आएगी तो निगेटिव साइन के साथ में लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस इज कंसिडर्ड विद निगेटिव साइन। ठीक है, अगर जो यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से अगर लाइट डालें तो ये निगेटिव को वाई एक्सिस में आएगी ना प्रोजेक्शन, तो निगेटिव साइन के साथ में लेंगे। इसको आपको याद रखना है। जैसे मान लो तीसरी एक, मान लो एक फिगर और बना लेते हैं। मान लो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, ठीक है, तो हमारा देखिए आप लोग वाई एक्सिस पे तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, एक्स एक्सिस में हमारा निगेटिव आ रहा है। तो हमें जब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होती है तो निगेटिव आती है, इसीलिए आती है। अभी हम क्वाड्रेंट प्रूव कराएंगे कि आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे ऑल होता है, यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका टेन पॉजिटिव होता है, ये यहाँ पर आपका कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम प्रूव कराते हैं। तो हम मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा, वाई एक्सिस पे यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आएगा निगेटिव होगा, यहाँ पर आएगा तो भी निगेटिव होगा। ठीक है, साइन के साथ में प्रोजेक्शन लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव साइन आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में है तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस प्रोजेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो निगेटिव आएगा। आइए बच्चों सीखते हैं। अब फर्स्ट क्वार्टर में बच्चों साइन हम निकालना सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा जो बच्चों थीटा होगा वो हमारा 0 से 90 डिग्री होगा। साइन निकालना सीख रहे हैं जो अभी हम आपको बताए थे, ये क्यों होता है। देखिए बच्चों, यहां पर हम आके ये जो एंगल है यहाँ पर आके रुकेगा, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग समझिए, साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमारा देखिए ये होता है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। अब देखिए यहां से लाइट डालें हम लोग तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, और लेंथ ऑफ रेडियस, तो लेंथ ऑफ रेडियस तो हर समय पॉजिटिव रहेगी। तो आप लोग देखे होंगे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, वही जो भी साइन बताए थे ना आपको, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर जो यहाँ पर हम टेन थीटा सॉरी कॉस थीटा देख लें तो ये हमारा होता है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। अगर जो यहाँ से हम लाइट डालेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है,
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगी वो साइन पॉजिटिव से ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया और लेंथ ऑफ रेडियस तो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस पॉजिटिव प्रूव हो गया। अब टेन थीटा प्रूव करना है तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो प्लस अपॉन प्लस तो हो जाएगा प्लस। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं। अब बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में हम प्रूव करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ सर्कल बना लेते हैं हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये जो हमारी रॉड है कहीं यहाँ पे रुकेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारा हो गया ये सिस्टम, थीटा यहाँ पर है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप लोग समझिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो देखिए आप लोग ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो देखिए पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव, और लेंथ ऑफ रेडियस ये तो पॉजिटिव होगा, तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए आप लोग कॉस थीटा अगर जो मैं निकालना है, तो देखिए आप लोग यहाँ से लाइट डालेंगे तो प्रोजेक्शन ऑन यहाँ पर आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पे। कॉस थीटा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर तो निगेटिव के साथ आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा निगेटिव, और लेंथ ऑफ रेडियस हमारा हर समय होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव, ठीक है। तो बच्चों tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव साथ में हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखे होंगे बच्चों कि हमारा साइन अकेले पॉजिटिव होता है, वो इसीलिए पॉजिटिव होता है। अब बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। देखिए आप लोग अब ये जो रॉड है थर्ड क्वाड्रेंट में रोक लेंगे, ठीक है। तो ये होता है 90 से 270 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा थीटा डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, और थीटा हमारा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा निकालने के लिए आप लोग देखिए प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो बच्चों प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो हमारा निगेटिव में आ रहा है, तो ये तो निगेटिव ही होगा। फिर लेंथ ऑफ रेडियस, तो लेंथ ऑफ रेडियस तो पॉजिटिव ही है, तो ये हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। और बच्चों कॉस थीटा के लिए यहाँ से हम लाइट डालेंगे तो प्रोजेक्शन कहीं यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और ये भी हमारा निगेटिव की एक्स एक्सिस पे है, तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो प्रोजेक्शन हमारे निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है, तो निगेटिव के साइन के साथ में लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस पॉजिटिव होगा हर समय, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। और बच्चों tan थीटा के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लें तो हो जाएगा पॉजिटिव। इसीलिए बच्चों आप लोग देखे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं क्या होगा। तो सर्कुलर सिस्टम में एक बना लेंगे, उस रॉड को बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में रोटेट कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए साइन थीटा पाने के लिए आप लोग देखिए प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है ना, तो निगेटिव साइन के साथ मिलेंगे, तो निगेटिव अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो हमारा ये निगेटिव हो गया। और बच्चों कॉस थीटा के लिए प्रोजेक्शन ऑन
प्रोजेक्शन ऑन सॉरी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा पॉजिटिव, और लेंथ ऑफ रेडियस तो पॉजिटिव होगा, तो हमारा ये पॉजिटिव हो गया। और बच्चों tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखे होंगे साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव और हमारा tan निगेटिव होता है। आइए बच्चों थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारा क्या आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो हमारा ऑल पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होता है cos पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों आप लोग बेसिक समझ गए होंगे कि आपको कुछ भी एंगल में निकालना हो, कुछ भी एंगल मान लो, कुछ भी एंगल मान लो, कुछ एंगल आपको चाहिए 100 एंड कुछ मान लो 100 एंड सॉरी 200 एंड आपको चाहिए मान लो 40 डिग्री मान लो चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस रॉड को एक्स एक्सिस से हम रोटेट कर देंगे 240 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग राइट हैंड एंगल में क्या सीखे थे, वही एक रिस्ट्रिक्शन थी बच्चों। अब हम किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, कॉट का, सेक का, किसी का भी। अब इसके बाद बच्चों हम लोग सीखेंगे एलाइड एंगल के बारे में सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। बच्चों हमारा चैनल नया है, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की हेल्प करने में। हमारा टारगेट है कि हम इंडिया को एक बेहतर से और बेहतर कंट्री बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।